Good morning, students. Question number exercise 5.3, question number 3, part 8. Given an is equal to 4, b is equal to 2, Sn is equal to minus 14, find n and a. Eighth part, क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है. यहाँ पे ए एन की वैल्यू दी गई है, nth टर्म दी गई है, कॉमन डिफरेंस दिया गया है, एस एन दी गया है, सम टू एन टर्म इज 14, नंबर ऑफ टर्म्स और फर्स्ट टर्म को यहाँ पे फाइंड करनी है. तो सोल्यूशन ए एन जो गिवन है वो लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 3 लिखेंगे, एस एन इज इक्वल टू माइनस 14 लिखेंगे. ठीक है, इसके बाद ए एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, ए एन का फॉर्मूला स्टैंड फॉर द फर्स्ट टर्म, डी विद द कॉमन डिफरेंस एंड विद द नंबर ऑफ टर्म्स. अब ए एन की वैल्यू में 4 दी गई है तो इसके बराबर लिखते हैं कि इट इज इक्वल टू 4. नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4. ये गिवन है. ठीक है, तो यहाँ पे डी की वैल्यू 2 है तो डी की वैल्यू 2 पुट करेंगे, ए प्लस एन माइनस 1, तो डी की वैल्यू 2 है, 2 पुट कर देंगे इज इक्वल टू 4. सो ए प्लस इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 4. सो ए 2 को भी इस साइड ले जाएंगे, 2n को भी इस साइड ले जाएंगे, तो ये बनेगा हमारे पास 4, ये इस तरफ लेंगे, प्लस 2 minus 2n. So the value of a is equal to 4 plus 2 6 minus 2n. ठीक है, तो ये a की इक्वेशन, इसे इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं. ठीक, इसके बाद में Sn की वैल्यू दी गई है 14. Sn का फॉर्मूला लिखेंगे n/2 इंटू a प्लस n. फिर इज द फर्स्ट टर्म एंड एल इज द nth टर्म या लास्ट टर्म. nth टर्म की वैल्यू दी गई है 4, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. ठीक है, सो Sn दिया गया इज इक्वल टू माइनस 14, देयरफॉर वी कैन राइट n/2 इनटू a प्लस n इज इक्वल टू माइनस 14. ठीक है, तो a की वैल्यू 6 माइनस 2n है, यहाँ 6 माइनस 2n पुट कर देंगे और यहाँ पे ए एन लास्ट टर्म, एल जो लास्ट टर्म दिया गया 4 के बराबर है, यहाँ 4 पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, इट इज n/2. ठीक है, तो ए की वैल्यू यहाँ से हमने ये रिलेशन निकाला है 6 माइनस 2n. ठीक, और एल ये हमें दिया गया 4 के बराबर, प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 14. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों को. तो it implies n/2 bracket 6 plus 4 10 minus 2n is equal to minus 14. ठीक है, अब n/2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10, तो ये कितना बनता है 5n बचता है. n/2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 2 कैंसिल, इट इज इक्वल टू माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 14. ठीक है, तो ये पहले माइनस एन स्क्वायर, उसके बाद में प्लस 5n, फिर माइनस 14 को इस तरफ ले आते हैं, प्लस 14 इज इक्वल टू 0. तो माइनस कॉमन ले लेंगे, सो एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन n में बनी है हमारे पास. जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन n में बनती है तो इसे सॉल्व करना बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो ये 7 दूनी 14 ब्रेक करेंगे, एन स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0. इन दोनों में से n कॉमन,
n माइनस 7 प्लस साइन, इन दोनों में से 2 कॉमन, इट इज n माइनस 7 is equal to 0. Now n minus 7 and n plus 2 is equal to 0. तो दो वेक्टर आ गए इसके, है ना, तो either of the two is equal to 0. तो n minus 7 is equal to 0. We have n is equal to 7. दूसरे केस में n plus 2 is equal to 0. n is equal to minus 2. ये वाली वैल्यू रिजेक्ट करनी है हमने, रिजेक्टेड, ठीक, बिकॉज n कैन नॉट बी नेगेटिव, n हमारे पास पॉजिटिव नंबर में आना चाहिए। तो इसके बाद n की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई है। जब n की वैल्यू 7 आई है तो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं और वहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ पुट कर सकते हैं। पुट n इज इक्वल टू 7, पुट n इज इक्वल टू 7 इन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में। तो पहली इक्वेशन लिखेंगे 6a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, a 6 माइनस 2, n की वैल्यू 7, तो a की वैल्यू आ गई 6 माइनस 14, तो ये कितना आता है -8। तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई है -8 और n इज इक्वल टू 7। ये दोनों फाइंड करना था हमने, n एंड a। तो ये 8 पार्ट इसका कंप्लीट हुआ। थैंक यू।